हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव। आज मैं लेके आ गया हूँ अपनी नई वीडियो क्लास 10th के लिए, जिसका टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। तो हमने रिफ्लेक्शन, उसके लॉज और उसके लिए फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब हम रिफ्रैक्शन टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मगर शुरू होने से पहले प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आते ही आपको अपडेट या नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस करके पेज है, यहाँ पे बैनर आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। तो जैसे रिफ्लेक्शन था, वैसे ही रिफ्रैक्शन भी एक लाइट चैप्टर का फेनोमिना है। फेनोमिना यानी एक सिद्धांत है, जिसके अकॉर्डिंग हम लाइट के ट्रेवलिंग नेचर को समझते हैं कि जब वो ट्रेवल करती है तो वो स्ट्राइक होने के बाद में कैसे बिहेव करती है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन में वो बाउंस बैक हो रही थी, रिफ्रैक्शन में इसमें थोड़ा सा उल्टा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज अ phenomena of bending of light. What is refraction? Phenomena of bending of light. If we compare it to the reflection, what was reflection? Reflection was the bouncing back of light. Bouncing back and bending, these are two different things. So phenomena of bending of light at interface. Interface is the at a point when we are separating two different mediums. That point is known as interface. When it travels from one medium to another. जब कभी भी लाइट एक मीडियम से, फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, ये फर्स्ट मीडियम, इसके ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सेकंड मीडियम। अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेगी और वो हल्का सा बेंड करती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अवे या टूवर्ड्स, वो हम अभी आगे समझेंगे। बट लाइट किसी भी तरफ बेंड करती है इस मीडियम से इस मीडियम को ट्रेवल करने में, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। So what is refraction of light? Refraction of light is a phenomena of bending of light when it travels from one medium to another. अब कैसे करती है बेंड? तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दो केस हो सकते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसके ऊपर मीडियम 1 है, इसके ऊपर मीडियम 2 है। अब मीडियम क्या होता है? मैं बार बार नाम ले रहा हूँ मीडियम मीडियम, तो कंफ्यूज ना होने के बजाय हम उसको समझ सकते हैं। व्हाट इज मीडियम? मीडियम इज द सराउंडिंग इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसके आसपास सराउंडिंग क्या है? वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए अलग अलग स्पीड की अलग अलग लाइट की स्पीड्स होती है। क्लियर है? तो मीडियम से कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियम इज द सराउंडिंग इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। सो हियर it is medium 1 and it is medium 2. This is the surface. For example, this is normal of the surface and our incident ray strikes at this point. The ray which comes from a point source is known as incident ray, and that incidence is on the surface. Now the original path should be this. अगर वो नॉर्मल जाती तो वो इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन देयर इज अ मीडियम चेंज, मीडियम 1 मीडियम 2। मीडियम चेंज के कारण वो या तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल यानी नॉर्मल के पास की तरफ यूं जाना था और वो पास की तरफ बेंड हो गई, या फिर किसी केस में उसे यूं जाना था और वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल शिफ्ट हो गई, यानी उसे ऐसे जाना था वो और ज्यादा नॉर्मल से दूर चली गई। तो हमारे पास यहाँ दो केस होते हैं, टूवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इस चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज में समझेंगे कि अवे कब होती है और टूवर्ड्स कब होती है। बट स्टिल अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है? फेनोमिना ऑफ बेंडिंग, लाइट का बेंड होना, लाइट का इस पॉइंट से बेंड होना। क्लियर है? अब इसकी थोड़ी सी लेबलिंग समझ लेते हैं। ये लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन जारी है वो कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। ये जो पॉइंट है ये कहलाता है जिसपे लाइट आ रही है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल। क्लियर है? ये लेबलिंग को समझना जरूरी है और हमने रिफ्रैक्शन डेफिनेशन अब कर ली। अब ये मीडियम, अब देखिए हम बार बार मीडियम शब्द यूज कर रहे हैं, तो हम मीडियम से क्या समझते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द मीडियम? मीडियम मैंने जैसे कि पहले भी डिफाइन कर चुका हूं कि सराउंडिंग, किसी भी लाइट जहां ट्रेवल कर रही है उसकी सराउंडिंग को मीडियम कहेंगे। कितने टाइप के हो सकता है? दो टाइप का मीडियम हो सकता है, रेयरर और डेंसर। व्हाट इज रेयरर मीडियम?
एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो तेज होगी या फास्टर होगी, ठीक है। डेंसर क्या होगा, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी। क्लियर है। तो व्हाट इज रेयरर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। व्हाट इज डेंसर मीडियम, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। क्लियर है, सीधा स्पष्ट इजी एकदम। अब चलते हैं लॉज पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है और रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है वो सिमिलर है। देखते हैं। द इंसिडेंट रे यानी ये रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्ट होके जा रही है, एंड नॉर्मल जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, टू द इंटरफेस यानी इंटरफेस के ऊपर, ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट के ऊपर, ये सारी चीजें एक प्लेन पे आएंगी। मतलब ये सारी चीजें एक प्लेन के ऊपर लाए करेंगी, मतलब उसी से निकल रही हैं, उसी तरफ जा रही हैं। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन, ये सारे सेम प्लेन में लाए करेंगे। क्लियर है, बहुत इजी सा लर्न करने वाला है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, इससे कोई अपने कंसेप्ट पूछा नहीं जाता, बस सिंपल लॉ अपन को याद करना होता है। सेकंड क्या है, सेकंड इज थोड़ा सा समझने वाला है। अब जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। आई एंड आर, रिफ्लेक्शन केस में भी अपन आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो सेम मीडियम में होता है, ये डिफरेंट मीडियम में चल रहा है, तो इसलिए इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब हम साइन ऑफ एंगल आई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वेस्ट करिए, उसकी वीडियो भी आएगी। सो साइन आई यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जब अपन साइन निकालेंगे और उनका आपस में रेशियो लेंगे, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी इनका जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, नंबर आएगा। क्या है सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और इसी सेकंड लॉ को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जब भी यूज होगा यानी वो रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे मैथ्स क्लास में। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, फिनोमिना जो बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, कैसे होता है, मीडियम चेंज पे होता है, क्यों होता है, क्योंकि मीडियम की अलग अलग स्पीड होती है लाइट की। अब उसके लॉज दो थे, ये एंगल ऑफ ये अपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से रिलेटेड लॉ था, जो सब सेम प्लेन पे आ रहे थे। सेकंड था स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर है। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रीम लर्न एंड अचीव। थैंक यू।